हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रेप। और मेरा नाम अमन है और आपका एग्ज़ाम प्रेप में स्वागत है। साथ ही साथ आपका डाउट नेट पे भी स्वागत है। आप मुझे डाउट नेट पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मुझे 50 प्लस स्टूडेंट, अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है तो 50 प्लस स्टूडेंट मुझे वहां पे फॉलो कर रहे हैं। आप भी मुझे वहां ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप एग्ज़ाम प्रेप पे भी पढ़ सकते हैं। तो जो लोग अपने इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास क्या की थी, डायरेक्ट डायरेक्ट की, आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुके हैं। तो आज हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट 3 जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, यानी डायरेक्ट डायरेक्ट का भाग 3। ठीक है, यानी ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और इस पे क्या देखेंगे, मैंने सारे रूल आपको पहले ही करा दिए थे। अब आप इसमें क्या देखेंगे कि इनडायरेक्ट जो बनाते समय इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है। मैं इसके बाद ये आपको छोटे तुरंत बताता हूँ, क्योंकि मेन रूल अपने डिस्कस हो चुके हैं। इसके बाद मैं आपके साथ कोई सेंटेंस की प्रैक्टिस करूँगा। ठीक है, सेंटेंस की मैं आपके साथ प्रैक्टिस कराऊंगा। और कुछ 20 या 25 सेंटेंस हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो सकते हैं तो एक क्लास हम लोग और कर लेंगे और इसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे अपने टॉपिक टेंस की तरफ। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, है ना। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन हम लोग पढ़ रहे थे। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। रूल देखिए आपके सब वही होंगे, बस आपको थोड़ी सी चीज़ें देखने को मिलेंगी यहाँ पे जो सीखनी है आपको। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का क्या आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो सबसे मैं पहला पॉइंट आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या यूज़ करना है, आपको दो कंजक्शन यूज़ करने हैं। मैंने क्या लिखा, दो यूज़ करने हैं। अगर आपका सेंटेंस इज एम आर, यानी कि इन शॉर्ट अगर बोला जाए कि अगर आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से यूज़ हो, किससे शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाए रिपोर्टेड स्पीच का, तो हेल्पिंग वर्ब से जब शुरू होगा तो आप उसकी जगह क्या करेंगे, इफ़ या वेदर का आप क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। आपको लिखा हुआ भले ना क्लियर हो रहा हो, लेकिन आप मेरी वॉइस को ध्यान सुनिए कि मैंने कहा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो आपका है वो क्या होगा, रिप्लेस होगा दो तरीके से। पहला, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच किस में हुआ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, तो इफ और वेदर का यूज़ करना है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्वेश्चन वर्ड से भी तो शुरू हो सकता है। तो अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ गया तो क्वेश्चन वर्ड जब कोई आएगा तो क्वेश्चन वर्ड में आप क्या करोगे, वही सेम क्वेश्चन वर्ड को क्या कर लोगे, यूज़ कर लोगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह। अभी हम लोग एग्जांपल जब लेंगे तो सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ रिपीट कराऊंगा। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको रिपोर्टेड स्पीच में, कहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा, इंटेरोगेटिव, है ना। किसमें होगा, इंटेरोगेटिव होगा, है ना। इंटेरोगेटिव दिया होगा और इंटेरोगेटिव को आपको क्या करना होगा, असर्टिव में चेंज करना होगा। किस में चेंज करना होगा गाइस, असर्टिव सेंटेंस में आपको क्या करना होगा, चेंज कर देना होगा। इस इंटेरोगेटिव को किस में चेंज करना होगा, असर्टिव में। तो इंटेरोगेटिव आप जानते हैं दो तरीके से होता है, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या क्वेश्चन वर्ड से। और असर्टिव आप जानते हैं कि सब्जेक्ट से शुरू होगा। लेकिन जब आप इतने भाग बढ़ जाएंगे, यानी इतनी चीज कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद रेस्ट ऑफ जो सेंटेंस बचेगा उसको आप किस में चेंज करेंगे, असर्टिव में। कैसे करेंगे वो अभी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब थर्ड नंबर आप इसमें क्या नोट करेंगे कि अगर सेड हो, है ना, या सेड टू हो, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट मैं चीज लिखा रहा हूं, इसको आप अलग अपना नोट करते चलें। सेड और सेड टू होगा तो इसको किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे या एनक्वायर्ड में चेंज कर देंगे। क्योंकि आप किसी चीज को, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, किसी से पूछ रहे हैं या किसी चीज का पता लगा रहे हैं, तो आप इसको सेड हो चाहे सेड टू हो, दोनों ही केस में आप आस्क्ड और इंक्वायर्ड में क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे। तो ये रही अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कि क्या करना है आपको, कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को दो तरीके से रिप्लेस करना है। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो यहाँ पर इफ और वेदर का यूज करेंगे, देन असर्टिव में चेंज कर देंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो क्वेश्चन वर्ड को ही कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह यूज कर लेंगे। उसके बाद इंटेरोगेटिव को असर्टिव में चेंज कर देंगे, कब, रिपोर्टेड स्पीच को। ठीक है, कैसे होगा अभी एग्जांपल लेंगे। सेड और सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड और इंक्वायर्ड में आप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। इतना आप नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। देख लेता हूं आपकी क्लास। चलिए, क्लास बिल्कुल अच्छे से चल रही है। चलिए, ये आपने नोट कर लिया होगा, है ना।
तो एग्जाम्पल मैं एक साल लूंगा, पहले आपको ये सारी चीजें बता देता हूँ, ठीक है। रूल्स की अपनी आज ये लास्ट क्लास है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, रूल्स अपने ये लास्ट है। तो नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस आएगा गाइस वो क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस। क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस। और जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस का कुछ भाग आपका क्या होगा, ठीक है, कुछ भाग आपको क्या होगा कि इंपरेटिव में भी देखने को मिल जाता है, और कुछ क्या होता है, क्या है, एक्सक्लेमेटरी में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में देखिए, इंपरेटिव का मतलब वो होता है क्या, इंपरेटिव का मतलब आज्ञा सूचक में क्या आ जाएगा, जैसे ऑर्डर हो गया। यहाँ पर आपको सेंस से देखना होगा, तो सबसे पहली चीज आप इसमें नोट करिए कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या होगा आपको यूज करना होगा दैट एट, कुछ नहीं यूज होता है यहाँ पर, क्या यूज होगा, टू, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस जनरली स्टार्ट किससे होते हैं, जनरली ये किससे स्टार्ट होंगे, जनरली ये स्टार्ट होते हैं किससे, वर्ब से, है ना, जनरली ये किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब से। जैसे यहीं पे मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे क्या लिखा हो, शट द डोर, क्या लिखा है, शट द डोर, है ना, ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो मैंने आपके सामने ये दो एग्जांपल लिखे हैं, तो आप देखो यहाँ पे ये ओपन वर्ब है, ये शट क्या है, यहाँ पे वर्ब दी हुई है, क्या क्या वर्ब है गाइस, ये ओपन यहाँ पे वर्ब है, और ये क्या है जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये क्या है, वर्ब। तो वर्ब से देखो शुरू हो रहे हैं, तो जनरली वर्ब से शुरू होते हैं। तो यहाँ कंजक्शन आप क्या, सॉरी कंजक्शन कह रहा हूँ, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा आप क्या यूज करोगे, टू का यूज करोगे। किसका यूज करोगे आप, टू का यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है। कैसे करोगे, अभी सेंटेंस में लूंगा, तो अभी आप क्लास देखिए, क्योंकि बार बार बीच में बताने से क्या सेंटेंस की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो कॉमन इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप ये यूज करेंगे, और सेड टू को, अब यहाँ कोई चीज फिक्स नहीं है कि क्या एक लगेगा, तो आप अकॉर्डिंग टू क्या होगा, सेंटेंस क्या सेंस निकल रहा है, क्या रिक्वेस्टेड का सेंस निकल रहा है, तो सेड और सेड टू को रिक्वेस्ट में कर दोगे। ऑर्डर का सेंस निकल रहा है, तो आप सेड और सेड टू को किस में चेंज कर दोगे, ऑर्डर में चेंज कर दोगे। अगर कमांड का सेंस निकल रहा है, तो आप क्या कर दोगे, कमांडेड कर दोगे, है ना। ऐसे ही अगर और भी कोई सेंस निकल रहा है, तो आप एडवाइज्ड है तो एडवाइस कर दो, एडवाइज्ड कर दोगे, है ना। तो इस तरीके से, लेकिन रिक्वेस्ट के केस में आप ध्यान रखना, जब भी आपको लिखा मिल जाए, ये शॉर्टकट है, प्लीज या काइंडली, तो आप प्लीज और काइंडली को हटा देंगे, और क्या यूज कर लेंगे, वहां पे सेड और सेड टू की जगह किसका यूज कर देंगे, रिक्वेस्ट का यूज कर देंगे, ठीक है। जब भी होटल के मैनेजर और क्या वेटर की बात होगी, तो ऑर्डर का यूज होगा। कमांड आप जानते हो, आपका इंस्ट्रक्टर या टीचर आपको कमांड कर सकता है किसी गेम में या किसी चीज में, तो आपको सेंस समझना पड़ेगा। तो ये दो चीजें क्या है, इंपरेटिव में बहुत जरूरी हो जाती हैं, ठीक है। और इसमें आपको ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं दिखने वाला। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो आपका हिडन होता है, ठीक है। चलिए इसके आगे चलते हैं। चलिए तो ये आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो हम लोगों ने गाइस इंटरोगेटिव और इंपरेटिव की बात कर ली है, और अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, एक्सक्लेमेटरी की, ठीक है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। आर्य भाषा में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की भी बात कर लेते हैं साथ में। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको सडन फीलिंग्स और इमोशंस ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको कुछ वर्ड्स देखने को मिलेंगे, जैसे हुर्रे, है ना, ठीक है, ब्रावो, ठीक है, हुर्रे हो गया, ब्रावो हो गया, ठीक है, अलास हो गया, ये फेमस हैं, ये अधिकतर आते ही रहते हैं, और बोर्ड एग्जाम में तो इनसे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है, ठीक है। आर्य भाषा में अगर आपको सिर्फ क्या लिखा मिल जाए, व्हाट या हाउ से लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, अगर ये दो वर्ड लिखे हैं, तो आप देखो कैसे करोगे। हुर्रे लिखा है, तो आप सेड टू को किससे करोगे, रिप्लेस एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, है ना, एक्सक्लेम्ड विथ किससे रिप्लेस करोगे, जॉय से। अगर ब्रावो लिखा है, तो एक्सक्लेम्ड विथ क्या कर दोगे, अप्लॉज, ठीक है। अगर अलास है, तो एक्सक्लेम्ड विथ क्या हो जाएगा, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विथ क्या हो जाएगा, सॉरो, ठीक है। अगर ये व्हाट और हाउ हैं, तो इसमें सिर्फ आपको सेट और सेट टू की जगह क्या यूज करना है, एक्सक्लेम, है ना, एक्सक्लेम, ठीक है। आर्य भाषा में इसमें क्या यूज करोगे, एक्सक्लेम। और ये सारी चीजें मैंने किसके लिए बताई हैं, सेड और सेड टू के लिए मैंने बताया है, और यही आपके पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर हुर्रे वर्ड आपको लिखा मिल गया, तो आप फिर आप क्या करोगे, हुर्रे वर्ड अगर आपको लिखा मिल गया है ये, तो आप क्या करोगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ठीक है। अगर ब्रावो वर्ड लिखा मिला है, तो इसका मतलब एक्सक्लेम्ड विथ क्या होगा, अप्लॉज, यहाँ एक्सक्लेम्ड विथ लिख लेंगे। अलास है, तो एक्सक्लेम्ड विथ क्या हो जाएगा, सॉरो।
और व्हाट या हाउ अगर आपको मिल गया तो ओनली एक्सक्लेम्ड, और यहाँ भी आपको एक्सक्लेमेटरी से क्या करना होगा, असर्टिव की तरफ ले जाना होगा सेंटेंस को, ठीक है, जैसे इंटरोगेटिव में कर रहे थे। तो ये हो गया आपका क्या, एक्सक्लेमेटरी, यानी ये 4 नंबर होगा, है ना। और इसके बाद एक आता है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में देखो क्या है, ऑप्टेटिव भी देखते चलते हैं। तो ऑप्टेटिव, है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस में जनरली क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो जनरली एक्सक्लेमेटरी की तरह ही क्या कर लिए जाते हैं, बना लिए जाते हैं। किसकी तरह, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की तरह ही क्या कर लिए जाते हैं, यूज कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ से आपका क्या हो जाता है, जो मेन पोर्शन था रूल्स का वो हो जाता है खत्म। ऑप्टेटिव ऐसे एक्सक्लेमेटरी की तरह होता है, इसकी आप चिंता न करिए, अभी जब सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें देख लेंगे। तो चलिए ये आप नोट कर लीजिए, अब शुरू करते हैं सेंटेंस। 10-5 सेंटेंस तो करने की कोशिश करेंगे ही। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस में लेट वाले भी आते हैं, लेट या लेट अस से जो शुरू होते हैं उनको भी देख लेंगे कैसे बनाते हैं। तो अपने एग्जाम्पल में हम लोग सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल से होते हुए आगे की तरफ चलते हैं, और जो जहाँ रूल आता जाएगा मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूँगा। तो फर्स्ट सेंटेंस, सब मिक्स सेंटेंस हम लोग लेंगे, है ना, और आपके एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज के ही, तो हरी said to me, comma inverted comma, can you spare some money for me, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है। सेकंड, सी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू वेल। उसके बाद थर्ड, दो देखिए मैंने आपके इस टाइप के ले लिए हैं, और कुछ हम लोग क्वेश्चन वर्ड वाले भी ले लें एक्सरसाइज से। तो चलिए जैसे दिया है, हर मदर said to me, comma inverted comma, how old are you, how old are you। और एक और लेते हैं, बाकी जब एक प्रैक्टिस एक क्लास रख ली जाएगी जिसमें आपको केवल सेंटेंस ही प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे। जया said to Ramesh, comma inverted comma, why do you stop here, why do you stop here, है ना। तो चलिए ये 4 सेंटेंस हैं, देखिए बनाते हैं। पहला दिया है, हरी सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी। तो कैन से शुरू है, यानी इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, तो यानी कि हरी। अब मैंने कहा था सेड और सेड टू को किस में बदल देंगे आप, आस्केड में या इंक्वायर्ड में, ठीक है। तो हरी आस्केड मी। अब मैंने कहा था जैसे ही हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाए तो आप इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ इफ़ यूज़ कर लीजिए, चाहे वेदर यूज़ कर लीजिए, दोनों में से कोई एक यूज़ करना है, ठीक है। तो हरी आस्केड मी इफ़। अब मैंने कहा था इफ़ के बाद जो इंटरोगेटिव होगा वो असर्टिव फॉर्म में चलेगा। तो यू, देखो ये है हेल्पिंग वर्ब, तो ये होगी, ये क्या होगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज करना नहीं भूलना है। और प्रोनाउन चेंज करने के लिए मैंने क्या बताया था, 1 2 3 SON/1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, मी है तो क्या हो जाएगा, आई। देखिए थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस आया है, और बड़े सेंटेंस आपसे हो नहीं पाते हैं, है ना। तो सीखिए, आई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो कैन का क्या हो जाता है,
कुड। असर्टिव का सिंटैक्स आपको पता होने चाहिए, नहीं तो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग है टेंस लेंगे तो उसमें आपको सिंटैक्स से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हरी आस्क्ड मी इफ आई कुड, ठीक है, इसके लिए आप क्या करें, फॉलो कर लें ताकि आपको क्लास मिलती रहे दोनों जगह जहां भी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आई कुड, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, स्पेयर, है ना, सम इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन चेंज नहीं होते हैं, मनी, है ना, फॉर, और मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, हरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम, है ना। आ रही बात समझ में। तो हरी आस्क्ड मी इफ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम, ये आपका हो जाएगा, आपको समझ में आया होगा। देखिए दूसरा इसी तरीके से, देखिए इसी तरीके से आप और प्रैक्टिस करिएगा। सी सेड टू मी आर यू, देखिए फिर से हेल्प मी वन से शुरू है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर तो ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, सेड टू को आपको आस्क्ड में चेंज करना है या इंक्वायर्ड में मी। अब उसके बाद यहाँ फिर से किसका यूज़ होगा, इफ का या वेदर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आर यू, फिर से देखो सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, तो क्या हो जाएगा आई। तो इफ या वेदर, आई दोनों में से कोई एक ही यूज करना है, ठीक है। और आर है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किसमें चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ क्या आता है, वर, और ये क्या हो जाएगा, वेल, ठीक है। ये आपका चेंज हो गया। इंटेरोगेटिव को आपको असर्टिव भी कर देना है। अब यहाँ देखिए हर मदर, है ना, से टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड मी। अब देखिए आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, तो मैंने कहा जब क्वेश्चन वर्ड हो तो कॉमन इन्वर्टेड कॉमा की जगह वही क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, कोई चेंज नहीं। तो हर मदर आस्क्ड मी हाउ, अब यू आपका सब्जेक्ट है, फिर से असर्टिव चेंज करना है बाकी बचे हुए को, तो क्या हो जाएगा, यू आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मी, तो क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। हाउ आई, और आर किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा, वर, हाउ आई वर, और उसके बाद ओल्ड, और ये हो जाएगा फुल स्टॉप, ठीक है। बाद में फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। लास्ट देखिए, आपको इतने समझ में आ चुके होंगे, मैंने हर टाइप का एक बताने की कोशिश की है, इंटेरोगेटिव में से बाहर कुछ नहीं आता डैन डैट में। तो जया हो गया, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में, और आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। रमेश, जया आस्क्ड रमेश, फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, वाई, फिर यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, रमेश, रमेश की वजह से क्या आएगा, ही, क्योंकि थर्ड पर्सन के लिए प्रोनाउन अगर मेल है तो ही का यूज करते हैं, फीमेल है तो सी, ठीक है। तो जया आस्क्ड रमेश वाई ही, अब डू फर्स्ट पर, डू जो है ना प्रेजेंट डेफिनेट इंटेरोगेटिव में है, और हमें चेंज करना है असर्टिव में, तो हम प्रेजेंट डेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में ले जाएंगे। अफर्मेटिव में ले जाने का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि नॉट लगा नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉप का क्या हो जाएगा, स्टॉप्ड, ठीक है, सेकंड फॉर्म आएगी, ध्यान रखना, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट निगेटिव और इंटेरोगेटिव में डू आता है, अफर्मेटिव में नहीं आता, तो हमें तो असर्टिव बनाना है, यानी हमारा तो असर्टिव में चला गया, यानी अफर्मेटिव में, तो पास्ट में भी तो चेंज करना है, ठीक है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो ही स्टॉप्ड, हेयर का क्या हो जाएगा, देयर, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो जया आस्क्ड रमेश व्हाई ही स्टॉप देयर, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये रहे आपके इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल, तो इससे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो इसके आपने नोट कर लिए होंगे। देखिए अब इम्परेटिव के मैं एग्जांपल लूंगा, मतलब एक्सरसाइज से ही लूंगा। द मास्टर सेड टू हिज, सब कुछ देखिए आपको बोर्ड पे ही लिख के, और जैसे ही सब कुछ समझाया जा रहा है तब, ताकि आपको बिल्कुल क्या हो, क्लास वाली फीलिंग आए, ठीक है। मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, ब्रिंग मी अ कप ऑफ मिल्क, ब्रिंग मी अ कप ऑफ मिल्क, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। देखिए इंपरेटिव के बहुत सरल होते हैं, बहुत इजी होते हैं, कैसे आप करेंगे अभी आपको समझाया जाएगा, बस आप देखते रहिए पेशेंस के साथ। और इम्परेटिव के चांसेस ज़्यादा होते हैं आने के भी, क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, और छोटे छोटे सेंटेंस ही ज़्यादा दे दिए जाते हैं, जिसमें आप, क्योंकि आप बड़े बड़े सेंटेंस बनाए बैठे होते हैं, तो आपको लगता है कि ये
छोटा सा कैसे हो जाएगा। और मैं सारे छोटे ही लूँगा ताकि आपको इनसे डर ना लगे। चलिए एक मैं और ले लेता हूँ जिससे आपको थोड़ी चीज़ें और क्लियर हो जाएं। हाँ, मिल गया। मोहन, ये रूल भी है और इसी में आप समझ लीजिएगा। मोहन सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू नॉट ड्राइव फास्ट। मैं वही क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो कभी ना कभी आ चुके हैं या आने के लिए इंपॉर्टेंट भी है। चलिए पहला देखते हैं। देखिए ब्रिंग क्या है, वर्ब है। हेल्प क्या है, वर्ब है। कीप एक वर्ब, ठीक है। और यहाँ पे तो मना कर रहा है ये, ठीक है। आरी बात समझो, ड्राइव भी वर्ब है। यहाँ देखिए डू से आप ये मत समझिएगा। चलिए पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। डू लगा हुआ है, आप इंटरोगेटिव मत समझिएगा। आधे बच्चे क्या करते हैं, डू देके इंटरोगेटिव के हिसाब से बना के निकल जाते हैं। देखो तो पहले लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, ठीक है। तो ये इंटरोगेटिव नहीं है, आप मना कर रहा है कि ऐसा मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी डू नॉट लिख कर आ जाए तो आपको सबसे अच्छा तरीका, अधिकतर टीचर बताते हैं कि टू नॉट टू ऐसे करके बना दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे अच्छा जब भी डू नॉट दिख जाए तो डू नॉट जब भी दिख जाए तो सेट टू की जगह क्या यूज करोगे आप, फॉरबेट का यूज करोगे, ठीक है। किसका यूज करोगे, फॉरबेट का यूज करोगे और डू नॉट का पूरा किस्सा खत्म, ठीक है। नोट कर लेना ध्यान से कि जब भी सेट टू हो और डू नॉट से शुरू हो इंपरेटिव सेंटेंस तो आप उसकी जगह फॉरबेट का यूज करोगे, ठीक है। आ रही बात समझ में, बिल्कुल इजी। देखो यहाँ क्या है, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, मास्टर हमेशा सर्वेंट को क्या देगा, ऑर्डर, ठीक है। तो ब्रिंग मी अ कप ऑफ मिल्क, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द मास्टर, मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन का सेंस समझना बहुत है जरूरी। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड, ठीक है। हिज सर्वेंट, और फिर मैंने कहा कॉमन इन्वर्टेड कॉमा जगह कहा जाता है टू, टू के बाद वर्ब सीधे अटैच कर देंगे। तो टू ब्रिंग, और मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, मास्टर, यानी क्या हो जाएगा, हिम। ब्रिंग हिम अ कप ऑफ मिल्क, ठीक है। और ध्यान रखना टू के बाद हमेशा वर्ब की जो फॉर्म है, तो ब्रिंग माने होता है लाना, ठीक है। यहाँ आईएनजी नहीं लगा दिया है, ब्रिंग माने होता है लाना। तो टू ब्रिंग, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, इसलिए ब्रिंग के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं किए। लेकिन ध्यान रखना प्रोनाउन बदलना है, प्रोनाउन को मत भूल जाना। ही सेड टू मी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। अब आगे देखो काइंडली लगा है ना, मैंने क्या कहा था, काइंडली या प्लीज मिल जाए तो क्या हो जाएगा, काइंडली या प्लीज मिल जाएगा तो क्या होगा, रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू, और फिर काइंडली हटा देंगे या प्लीज हटा देंगे, टू हेल्प, और मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, देखिए कितने इजी हैं, आपने ये नोट कर लिया होगा। चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं ही सेड टू अस कीप क्वाइट, है ना, क्या है, ही सेड टू अस कीप क्वाइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमांड किया है ना, कीप क्वाइट रहो यानी शांत रहो, ठीक है। या ऑर्डर्ड भी कह सकते हो, कीप क्वाइट, आदेश दिया शांत रहो, है ना, ठीक है। तो ऐसे भी कह सकते हो, सजेस्ट तो करेगा नहीं, हाँ भैया शांत हो लो, है ना। तो सेड टू की जगह क्या कर दोगे, ऑर्डर्ड या कमांडेड, दोनों सही होंगे, ठीक है। ऑर्डर्ड या क्या कर दोगे, कमांडेड। तो ही ऑर्डर्ड या कमांडेड टू कीप क्वाइट, ठीक है। आ रही बात समझ में। उसके बाद देखिए इसको मैंने क्या कहा, जब भी डू नॉट लगा हो और इंटरोगेटिव ना हो तो सेड टू को किस में चेंज कर दो, फॉरबेड में। सेड टू को किस में चेंज करो, फॉरबेड मी टू, क्या हो जाएगा, ड्राइव, फॉरबेड माने भी होता है मना करना, ड्राइव फास्ट, ठीक है। सबसे इजी तरीका। और नहीं तो आपको उसी तरीके से बनाना है तो यहाँ पर क्या कर दोगे, मोहन, फॉरबेड की जगह क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड, ठीक है, सलाह दे रहा है, एडवाइज मी टू नॉट टू, अब डू हट जाएगा, नॉट टू, टू नॉट टू ड्राइव फास्ट। तो इसको दो तरीके से बना सकते हो जिसमें आपको इजी लगे, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। तो आप इनको देख लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए तो आपको ये समझ में आ गए होंगे इम्परेटिव, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ चुके होंगे। तो चलिए क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ठीक है।
और आपको काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी हैं और हम लोग इम्परेटिव तक पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्लास अब मैं सोच रहा हूँ एक आपकी और लूँगा जिसमें आपको डाइन डैट की सिर्फ प्रैक्टिस कराई जाएगी, है ना, सिर्फ प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिसमें आपका एक्सक्लेमेटरी बचा हुआ है और ऑप्टेटिव और इम्परेटिव के लेट वाले, तो इन तीनों को मैं पहले लूँगा और उसके बाद आपको क्या करा दूंगा, बाकी भी असर्टिव और इंटरोगेटिव के भी कुछ इंक्लूड करके टॉप 20 सेंटेंस हम लोग पूरे मतलब जितनी भी क्लास होगी जो अगली उसमें 20 to 25 हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आज देखिए मैंने 4 इसके करा दिए, 4 उसके करा दिए, 8 करा दिए आपको और सारे रूल भी खत्म कर दिए, ठीक है। बाकी जो बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे, ठीक। तो इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास एक जो और होगी वो डाइन डैट की, जिसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस कराई जानी है 20 या 25, बाकी रूल्स आपने पढ़ लिए हैं और आप इसको कोशिश करेंगे बनाने की और आपसे बन जाएंगे। नहीं बनते हैं तो अब इसमें क्या है, आप जुड़ सकते हैं, है ना, तो आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। और क्या है कि नेक्स्ट जो क्लास होगी इसकी प्रैक्टिस की, और अगर प्रैक्टिस की नहीं तो टेंस की क्लास पहले शुरू कर दी जाएगी क्योंकि उसके भी टॉपिक क्लियर हो जाए। टेंस बहुत लंबा टॉपिक है और जल्दी जल्दी कोशिश करने की कोशिश की जाएगी एक क्लास में एक टेंस खत्म हो जाए, है ना, ये कोशिश कर दी जाएगी कि एक क्लास में एक टेंस क्या हो जाए, खत्म हो जाए, एक टेंस का पार्ट, है ना। प्रेजेंट टेंस का जैसे 4 है तो 4 वीडियो, 4 12 वीडियो बनेंगे कम से कम, ठीक है। तो उसके बाद उसकी प्रैक्टिस देखनी है। तो ये क्लास को यहीं करते हैं ख़त्म। तो आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं 20 या 25 सेंटेंस की प्रैक्टिस करके इस टॉपिक को करते हैं क्लोज, है ना। डाइन डाइट का आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर, चाहे वो 10 का एग्जाम हो, 12 का हो, 9 का हो, 11 का हो। डाइन डाइट अगर कहीं आता है तो आपको से एक भी सेंटेंस छूटेगा नहीं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और क्लास को शेयर करना नहीं भूलेंगे कोई भी, और डाउटनट का भी लिंक इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ भी ऐड हो सकते हैं और मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।